मैं रविश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीम राविश। यह खबर देश के हर कोने में उन करोड़ों लोगों के लिए एक नई सुबह का संकेत लेकर आई है जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की और अब अपने हक के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि वे सभी प्रमुख मुद्दे जिन पर वर्षों से केवल चर्चा ही होती रही अब अमल की ठोस जमीन पर उतरते दिख रहे हैं। सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आए ताजा और स्पष्ट संकेतों ने पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के बीच एक नई आशा की लहर पैदा कर दी है। यह पहली बार है जब इतनी स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ यह बताया गया है कि आने वाले महीनों में किन किन क्षेत्रों में ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ प्रस्ताव या विचार नहीं रह गए हैं। इन पर गठित समितियों ने सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है और कई मांगों को लागू करने योग्य पाया है। ये वह बिंदु है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती दिख रही है। आइए अब विस्तार से समझते हैं उन हर एक मुद्दे को जो आपके और आपके परिवार के भविष्य से सीधा जुड़ाव रखता है। पहला और सबसे जरूरी विषय है कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में कमी का। आज की तारीख में कोई भी पेंशनर जब अपनी ग्रेच्युटी का एक हिस्सा अग्रिम रूप में लेता है तो उसे चुकाने की प्रक्रिया लगभग 15 वर्षों तक चलती है। इस दौरान हर महीने उसकी पेंशन से एक निश्चित रकम काटी जाती है। एक बुजुर्ग के लिए जिसकी आय का एकमात्र स्रोत यही पेंशन है, यह कटौती एक लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक दबाव बन जाती है। अब इस स्थिति में बदलाव की पूरी संभावना नजर आ रही है। प्रशासनिक समितियों में इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष करने पर गहन विचार चल रहा है। इसका मतलब साफ है, लाखों पेंशनरों को 3 से 4 वर्ष पहले ही इस कटौती के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। यह कोई छोटी राहत नहीं है, बल्कि उन वर्षों में मिलने वाली पूरी पेंशन का सीधा लाभ है जो उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। दूसरा मुद्दा जो वास्तव में हर पेंशनर के दिल को छूता है, वह पेंशन पर लगने वाले कर का। यह सवाल हर मंच पर, हर बहस में उठता रहा है। तर्क सीधा और स्पष्ट है। जब देश के अन्य वर्गों जैसे संसद सदस्यों या कुछ विशिष्ट सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन कर मुक्त हो सकती है, तो उस सामान्य कर्मचारी के साथ यह भेदभाव क्यों, जिसने अपने जीवन का 30-40 साल एक डेस्क पर बैठकर या मैदान में काम करते हुए देश की सेवा में लगा दिया। अब इस मांग को लेकर जो वातावरण बना है वह पहले से कहीं अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। समितियों ने स्वीकार किया है कि इस विषय पर जनता और संगठनों की ओर से भारी मात्रा में प्रतिक्रिया और आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसे अब गंभीरता से देखा जा रहा है। ऐसे में यह पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में पेंशन को पूर्ण रूप से या कम से कम एक सीमा तक कर मुक्त घोषित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। ये केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उस निष्ठा और समर्पण का सम्मान होगा जो एक कर्मचारी अपने पूरे करियर में दिखाता है। तीसरा और अत्यंत संवेदनशील विषय है निश्चित चिकित्सा भत्ते। इस अंतर को पाटने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वे समिति ने खुलकर माना है कि यदि आवश्यकता होती है तो डीए गणना के पूरे फार्मूले पर पुनर्विचार किया जाएगा। एक नए और अधिक यथार्थपरक फार्मूले से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि महंगाई से मिलने वाली राहत वास्तविक जीवन में होने वाले खर्चों के अनुरूप हो। इससे पेंशन और वेतन में होने वाली वृद्धि अधिक प्रभावी और सार्थक साबित होगी। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण मांग उभर कर सामने आई है डीए के त्रैमासिक समायोजन की। वर्तमान में महंगाई भत्ते का निर्धारण साल में केवल 2 बार
जनवरी और जुलाई में होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाजार में कीमतें हर महीने कभी कभी तो हफ्ते दर हफ्ते बदलती रहती हैं। किसी संकट या अप्रत्याशित स्थिति में तो यह उछाल और भी तेज हो जाती है। ऐसे में 6 महीने का इंतजार करना एक तरह की आर्थिक पीड़ा को बढ़ावा देता है। इसीलिए 3 महीने पर डीए का समायोजन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर भी समिति की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। यदि यह लागू हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई की मार से राहत मिलने की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। यह एक गतिशील और संवेदनशील कदम होगा जो बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। और अब वह मुद्दा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, अटके हुए 18 महीने के डीए एरियर का। कोविड-1 के उस कठिन दौर में जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तब कई किश्तें रोक दी गई थी। उसी रोकी गई राशि को पाने के लिए लाखों कर्मचारी और पेंशनर आज भी इंतजार कर रहे हैं। यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है और 25 नवंबर 2025 को इसकी पहली सुनवाई तय की गई है। ये तारीख अब कोई साधारण तारीख नहीं रह गई है। यह न्याय की उम्मीद की एक किरण बन गई है। यदि न्यायालय का निर्णय इन प्रतीक्षारत लोगों के पक्ष में आता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जारी की जा सकती है। यह राशि केवल आंकड़े नहीं है, ये उस बुजुर्ग की दवाई का खर्च है जिसकी बचत खत्म हो रही है। यह किसी परिवार के बच्चे की शिक्षा का सहारा है। यह किसी के घर के किराए का जुगाड़ है। इस मामले को देश के कुछ शीर्ष अधिवक्ताओं द्वारा लड़ा जा रहा है और पूरे देश की निगाहें इस न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है। इन सभी बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक निर्देशों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि का। इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 नवंबर 2025 की तारीख कोई और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यह अंतिम तिथि है। समय पर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर पेंशन रोक दी जा सकती है। यह एक प्रशासनिक आवश्यकता है जिसे नजरअंदाज करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि वे इस तारीख का विशेष ध्यान रखें और अपना जीवन प्रमाण पत्र समय से जमा कराएं। दूसरी ओर समान रूप से गंभीर चेतावनी साइबर सुरक्षा को लेकर है। आजकल बुजुर्गों को लक्षित करके की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। धोखेबाज लोग फोन करके खुद को बैंक अधिकारी, पेंशन दफ्तर का कर्मचारी या किसी सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताते हैं। वे आपसे आपका निजी विवरण, बैंक खाते का विवरण और सबसे खतरनाक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी मांगते हैं। याद रखिए, कोई भी वास्तविक बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कभी भी फोन पर आपसे आपका ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगेगा। एक बार ओटीपी शेयर करने मात्र से आपका पूरा बैंक खाता कुछ ही मिनटों में खाली हो सकता है। इसीलिए अत्यंत सतर्कता बरतें। किसी भी से आए फोन, कॉल, मैसेज या ईमेल लिंक पर भरोसा ना। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। इन सभी संकेतों को जब एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट और उज्जवल नजर आती है। कम्यूटेशन रिकवरी, अवधि में कमी, पेंशन की करमुक्ति की ओर बढ़ते कदम, चिकित्सा भत्ते में ठोस वृद्धि, महंगाई भत्ते के फार्मूले की समीक्षा, उसे त्रैमासिक बनाने की संभावना, अटके हुए 18 महीने के डीए पर सुनवाई और साथ ही प्रशासनिक सतर्कता के निर्देश, यह सब मिलकर एक नए युग का आगाज करते प्रतीत होते। यह दर्शाता है कि अब कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज सिर्फ सुनी ही नहीं जा रही, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए ठोस रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ये
संभावित बदलाव केवल नीतियों के दस्तावेजों में बदलाव नहीं है, ये उन करोड़ों चेहरों के लिए सम्मान, सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जवानी और ऊर्जा इस देश की प्रगति में लगा दी। यह उस वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता और गरिमा की गारंटी है। आने वाला समय वास्तव में नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जाए चाहिए कि हर निर्णय पारदर्शिता, न्याय और जनहित के सिद्धांतों के आधार पर लिया जाएगा। यदि आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो इन बदलावों से सीधे प्रभावित होंगे, या फिर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी परिचित के काम आ सकती है, तो हमारे इस माध्यम को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही नवीनतम, सटीक और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारा प्रयास है कि आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप में पहुंचे। आज के इस विशेष बुलेटिन का अंत हम इसी आशा के साथ करते हैं कि शीघ्र ही वह दिन देखने को मिलेगा जब हर पेंशनर और कर्मचारी के चेहरे पर संतोष और आर्थिक सुरक्षा की मुस्कान होगी। यह केवल एक खबर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का वादा है।